नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिव्यांगजनों की बैठक आयोजित। यातायात पुलिस ने दुर्घटना रोकने पेड़ों पर लगाया रेडियम। अब खबरें विस्तार से। कोरबा के दिव्यांगजनों द्वारा घंटाघर ओपन थिएटर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांगजनों के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दिव्यांगजनों की मांग है कि उनके उपयोग के लिए एक मंगल भवन और आश्रम की आवश्यकता है। उनका कहना है कि जिला मुख्यालय कोरबा में सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन ओपन थिएटर घंटाघर में सियान सदन भवन के समीप प्रदान की जाए। मैं दिव्यांग भाई बहनों के लिए मैं एक आश्रम एक भवन बनवाना चाहता हूँ जी। तो सरकार से मांग है कि हमारी मांगे पूरी करें 1 महीना के अंदर अंदर। क्या मांग है आपकी? वही आश्रम और भवन। आश्रम और भवन की मांग कर? हाँ जी। कहाँ पे? जी यहीं पर चाहिए, मंगल ये श्याम सदन के सामने। तो क्या बोला जा रहा है शासन प्रशासन? शासन बोला जा रहा है कि वेट करो, थोड़ा दिन के बाद दे देंगे, आज देंगे कल देंगे, ऐसे घुमाया जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो हमको तत्काल चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ते क्रम में है ना। हाँ, उम्र भी ढल रही है हमारा, और हमारे बच्चे के पास साधन भी नहीं कि हमारे पालन पोषण करने के लिए। और जैसे आप लोग यहाँ मांग ओपन थिएटर में जमीन और भवन, अगर किसी और स्थान पे दिया जाएगा तो वो चलेगा, कहीं भी देंगे, लेकिन इसमें हमारे डिमांड ये है कि यहाँ रहेगा ना तो हमारा काम जल्दी होगा, क्योंकि सुविधा भी रहेगा, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस नज़दीक में है, ITI नज़दीक में है, सभी चीज़ नज़दीक में है। तो यहाँ हमारे के लिए असुविधा रहेगा, क्योंकि हमारे पास तो साइकिल है नहीं, जमीन में बैठेंगे है ना, ना साइकिल है ना गाड़ी है। तो यहाँ से हम किसी को आवाज़ भी देंगे तो कोई हमको वहाँ तक पहुँचा देगा। कोरबा जिले में कितने दिव्यांग होंगे जानकारी? यहाँ है 850। जिले में 25,000 दिव्यांगजन हैं, और इसमें दिव्यांगजन को कई संगठन बने हुए हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ दिव्यांग मंगल भवन की मांग करते आ रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा पत्र व्यवहार किया जा चुका है। आज ओपन थिएटर में आप लोग बैठक की किन बातों पर चर्चा हुई, क्या क्या मांग है आप लोग? इसमें हम दिव्यांगजन चाह रहे हैं कि इसमें माननीय मंत्री जी से हमारी जो मांग है उसको पुनर्विचार करें। क्या मांग है? भवन यहाँ पे जो सियान सदन के पीछे में जो अनुपयोगी जमीन है उस पर हमको दिव्यांग भवन मंगल भवन बना करके पैदा किया जाए। आप लोग मांग कर रहे हैं तो क्या जवाब आ रहा है शासन प्रशासन? इसमें माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि इसमें ये खेल मैदान है करके, जबकि ये खेल मैदान नहीं है, ये अनुपयोगी जमीन है। तो जैसे इस स्थान छोड़ कहीं और जमीन दिया जाए उस पर आप लोग क्या करते हैं? नहीं, इसमें दिव्यांगजन को अवगामाना का मतलब उसको देखते हुए हम यहाँ चयन स्थल की है इसी जमीन को। अगर दूसरी जगह जमीन दिया जाएगा तो उसमें दिव्यांगों को अवगामाना की असुविधा होगी, तो इसको सुविधा को देखते हुए हमारा इसी ज़मीन को सियान सदन के पीछे जो ज़मीन है अनुपयोगी ज़मीन है उसी ज़मीन को हमारे को प्रदान किया जाए। कोरबा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ सड़क पर वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सड़क पर फैले पेड़ों की छटिंग करने का काम शुरू किया गया है। यातायात के ASI मनोज राठौर ने बताया कि करतला रोड सलियाभाटा स्कूल के सामने, पाली बांगो रोड उर्गा से करतला रोड पर सड़क किनारे पेड़ इतने फैल गए थे कि उसके चलते हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। इन पेड़ों की छटिंग करने के अलावा उस पर रिफ्लेक्टर रेडियम भी लगाया गया ताकि रात में वाहन चालक दुर्घटना का शिकार ना हो।
छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी उत्सव का एक अलग महत्व है। गौरा गौरी पूजा में विशेष तौर पर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना और उनके विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। वहीं कोरबा जिले के ग्राम तिलकेजा में गौरी गौरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के बाद बड़े धूमधाम से गौरा गौरी की विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए। उराव समाज वार्षिक परिवार मिलन समारोह का आयोजन उराव सामाजिक भवन झघरहा में किया गया। इसमें बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता और महिलाओं के लिए मटका व कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में उराव समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इकट्ठा हो, एक जगह हमें नृत्य गान करें और जो पिछड़े हुए आदमी आश्रम से भी बहुत कार्य करते थे, आगे होते थे, बहुत सहयोग प्रदान करते। उसका नेतृत्व जो हम लोग का है। समाज के लिए हमारे क्या जरूरत है, कुजूर मैडम जी ने कहा शिक्षा सर्वोपरि है और हमारे बीच में कहा कि शिक्षा के अलावा हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को भी एक अलग मोड़ दे दें। हम एक दिखा दें कि सबसे अलग दिखना चाहिए, लेकिन दिखना चाहिए सब लोग दिखें। और शिक्षा और रोजगार के बारे में उन्होंने कहा था, बेशक शिक्षा हमारा सर्वोपरि होना चाहिए, कहीं ज़्यादा होंगे। माताएं बहनें हमेशा सिंगी दे कैली दे के रूप में कार्य करते हैं, व्रत के रूप में बनाए दो और अपनी अलौकिक शक्ति से महादेव, धर्मेश्वरा महादेव पार्वती, धर्मेश्वर ईश्वर उसकी जो रूप है, शक्ति रूप है, पार्वती और महादेव दोनों शक्ति का अलौकिक शक्ति से हमारी पूजा पद्धति, हमारी नृत्य, हमारी कला, ये सब की शिक्षा हम सभी तक पहुंचाए। बेटा आप लोग अपना संगठन यूनिटी एकता सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक में दिखाते हो, कहां से 150-200। आज वार्षिक परिवार मिलन समारोह है हमारे समाज का। इसमें बच्चों का कार्यक्रम रखे हैं, ड्राइंग प्रतियोगिता और दौड़ प्रतियोगिता है, मटका दौड़ प्रतियोगिता है, महिलाओं का कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता होगी। और जो अतिथि आए हैं उनका, पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान किए। अभी लगभग कितने की संख्या में लोग यहाँ मौजूद है, कहाँ से आए लोग? यहाँ दीपिका से आए हैं, एनटीपीसी से आए हैं, दर्री से आए हैं, बालको से आए हैं और इधर मुड़ापारा और ये डिंगापुर है और झगड़ा है, नकटी खार है। यहाँ से हमारे परिवार वाले आए हैं। परिवार सम्मेलन रखे हैं, समाज को क्या लाभ होगा? समाज इससे एकजुट रहती है, एक साथ कार्य करती है। इससे समाज की गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। यहाँ
पुराण समाज वार्षिक परिवार मिलन समारोह 2025 का आयोजन करने जा रहे हैं। झगड़ाहाटी परा ये हमारा सामाजिक भूमि है। इस पवित्र भूमि में हम लोग सबको इकट्ठा करके यहाँ पर वार्षिक सम्मेलन करने जा रहे हैं। लगभग कितने की भीड़ है, कितने की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और क्या क्या आयोजन हो रहा है आप लोगों द्वारा? हम लोग के यहाँ जनसंख्या मूलतः हम लोग जसपुर, सरगुजा क्षेत्र, कुछ उड़ीसा, कुछ झारखंड और रायगढ़ जिले सबके जो यहाँ पर रोजी रोजगार के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, पुराण समाज के लोग तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगभग हम लोग 1500 के संख्या में हम लोग यहाँ निवासरत हैं और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं। कुछ सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और यहाँ पर 2010 से हम लोगों ने वार्षिक कार्यक्रम परिवार मिलन समारोह के रूप में करते आ रहे हैं ताकि हम लोग एकजुट रहें और सब आपसी समन्वय बना रहे। इस उद्देश्य से हम लोग परिवार सम्मेलन का आयोजन करते हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जिले में वुमेन्स लीग ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीएसबी कॉलोनी दर्रे स्थित जूनियर क्लब में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से महिला ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लगभग 300 खिलाड़ियों ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। Taking up Taekwondo at such an early age and that too at a professional level. So it's very heartening to see that since past decade there has been a rising trend among Indian youth to pursue sports professionally. So I very clearly remember in our time there used to be a saying that पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़ोगे नवाब and खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे खराब. And it's a very welcome change to see that attitude and that mindset is changing, and that too students and young kids in Chhattisgarh and in nearby adjoining cities of Korba taking up the sport professionally. यहाँ खेलो इंडिया अस्मिता लीग हो रहा है एनटीपीसी दर्री में और ऐसे ही प्रतियोगिताओं से खिलाड़ी उभर कर आते हैं और अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं। लड़कियों के लिए वुमेन्स लीग का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण कर रहा है। ये प्रथम वुमेन्स लीग है जो हमारे कोरबा में हो रही है। ऐसी लीग करीब 5 लीग और होंगी, 4 लीग, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग सिटी के बच्चे आकर के एक जगह में एक दिन का पूरा टूर्नामेंट रहेगा, उसको खेलेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों में जब प्रतियोगिता होगी तो और उनके खेल में बढ़ावा होगा और उनके खेल और में सुधार आएगा। इसके को लेकर के साई ने भारत सरकार के साई जो खेल विभाग है वो ये योजना लाई है और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लीग करने का अवसर मिल रहा है। वार्ड क्रमांक 12 चिमनी भट्टा में शिव महापुराण का आयोजन महिला समिति द्वारा कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आखिरी दिन हवन पूजन कर भोग भंडारा का वितरण किया गया, जिसमें चिमनी भट्टा निवासी सभी भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी लोग शांति बना करके हवन करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग सांकला को बड़ा भावपूर्वक से अर्पण। ओम यत्य प्राणा प्रहारे कवचे या भाकर भक्त्या तत् शांति वास्ति शांति रस्तु पुष्टि रस्तु तिष्ठि रस्तु भरदो भव। ओम अग्ने नमः। ओम अग्नि प्रज्वलदीवन्ते जात होता सामिर्नामणसमग्गाः। ओम अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। मंडविष्ठामे नमो नमः। सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। बोलिए अग्नि देवता की जय। आरती में छोड़ दीजिए भैया। कैमरा वाले भैया ध्यान देंगे, हमारे जजमान लोगों का बीच में फोटो निकालते रहिए। चलिए मुख्य जजमान जी आप बड़ा भावपूर्वक से अग्नि देवता में 4 बार जल सिंचन कर दीजिए। अग्नि देवताभ्यो नमः। स्नानं जलं सर्वयामि स्नान्ते जलान्ते प्रेम सहितार्थाय नमो नमः। चंदन गुलाल का जो वो है
चंदन गुलाल लगावे श्री खंडनम चंद्रम दिव्य के स्वेत्र पिलेवम चंदनम शरीरताम चंदनम समर्पयामि। बोलिए सभा देवता की। सभी लोग आहुति प्रदान करना है भगवान जी को। ओम गणानान्त्वा गणपति गवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गवामहे वसो मजानि समजासि गर्भधाम। ओम गणपते नमः स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा इदम माय नमः। ओम भू स्वाहा इदम माय नमः। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। बोलिए उमापति महादेव की। हर 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 हर। आज हमारे महिला समूह द्वारा आयोजित यह 7 दिवसीय शिव महापुराण का विश्राम दिवस, यहाँ सभी भक्त बड़े भाव से ही कथा श्रवण किए और बड़े भक्ति पूर्वक यह कथा प्रसंग का आनंद लिए। और हमारे यह महिला समूह का अथक प्रयास के कारण ही यहाँ यह धर्म का कार्य लगातार 5 वर्षों से किया गया है। आज यहाँ पर हनुमान जी का जन्म उत्सव और माँ भगवती जगदम्बा की कथा के साथ आज यह 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का विश्राम है। और मैं भगवान भोलेनाथ से कामना करूंगा कि सभी नगर वासियों के ऊपर हमारे महाकाल अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए उमापति महादेव की। बोलिए यज्ञकर्ताओं की। बोलिए महिला समूह की। हर हर बम बम। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे महाराज सम्मान्य उत्तम महाराज जी द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा बोली में बड़ा ही सुंदर प्रकार से शिव महापुराण का कार्यक्रम रखा गया था यहाँ। इसके पश्चात में हमारा कुछ और कथा है, उसमें महाराज जी सुंदर शब्दों में छत्तीसगढ़ी में ही कथा सुनाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 36 भाजी तिवरा असन लमेरा है। छत्तीसगढ़ के 36 भाजी तिवरा असन लमेरा है। हमारे गुरुदेव के बोली बा का ऐसे लगते जैसे गुड़ में पागे केरा है, गुड़ में पागे केरा है। बोलिए राधे राधे। ठीक है, मैं क्या बोलूँ, ये समिति इतनी अच्छी है कि मेरे को हर बार आने का मन करता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। 5 साल हो गया कार्यक्रम करते करते। इस साल अगले साल फिर से नया करने का प्रयास करेंगे और सबकी जितनी भी मनोकामना है सब पूरी हो। आज चिमनी भट्टा हमारे वार्ड नंबर 12 में शिव महापुराण कथा का आज अंतिम दिवस था और 12 तारीख से लेके आज तक हमारे यहाँ चिमनी भट्टा में शिव पुराण कथा में महात्मा शिव पार्वती विवाह, गणेश कार्तिक जन्म और 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्मा बताया गया पंडित श्री उत्तम मिश्रा के द्वारा। इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे चिमनी भट्टा के ये लोगों का मेहनत इतना रंग लाया कि हमारे चिमनी भट्टा में कथा के रूप में अमृत वर्षा 7 दिनों तक चला है, जिसके कारण मेरे को लगता है कि जहाँ जहाँ तक इस कथा का आवाज़ गया होगा सारे लोग गंगा स्नान कर लिया, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। और इस कथा के माध्यम से मैं भी सपरिवार गंगा स्नान कर लिया, हमारे पूरे चिमनी भट्टा वासी कर लिया। प्रेमनगर चौक में 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना एनटीपीसी प्रेमनगर चौक में हुई। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए गोपालपुर अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोड़ के आसपास आए दिन दुर्घटनाएं होते रहते हैं। नहीं भैया, मैं भी घर से आया हूँ, देखा तो वो लड़का पड़ा हुआ था, पूरा खून पूरा ब्लड निकल रहा था। पूछ रहा था कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा पता नहीं है कौन ठोका है, क्या है, कैसा करके। हम लोग उठा के अभी हॉस्पिटल वगैरह लेके गए हैं, गोपालपुर हॉस्पिटल। 112 को डायल किए थे, लगा नहीं नंबर, तो जल्दी में उसको हॉस्पिटल लेके गए। किससे हुआ था? बाइक से बाइक टकराया भैया।
दोनों में से कुछ, दोनों घायल है ज़्यादा? दोनों घायल है, एक ज़्यादा घायल है, एक कम लगा है। ठीक है। आए दिन देखा जाता है ना यहाँ पर रोज एक्सीडेंट? सुबह भी हुआ घटना भी है आगे में, और आरती होटल के जस्ट सामने भी हुआ है सुबह, ये दूसरी घटना। नहीं, यहाँ पास अक्सर होती रहती है। अक्सर होता रहता है भैया। प्रशासन ये सब चीज़ में ध्यान दे, थोड़ा ब्रेकर वेकर आगे में भी लगाए। क्या ये कटघोरा साइड से आ रहा था भैया, पल्सर वाला, हाँ, और ये गाड़ी वाला इधर कोरबा साइड से आ रहा था, दोनों टकरा गए। दोनों बाइक आपस में टकरा गई कि किसी को बचाने के चक्कर पर? नहीं, आपस में टकराया। कौन घायल हुआ है? घायल हुआ ये कोरबा से पल्सर वाला था, अभी बता रहे हैं कि कोरबा का था। सिंगल थे, कोई बैठा? अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का, जहां आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं सवाल का जवाब। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? पता है आपको? रायपुर। कौन से मंत्री हैं? मंत्री नहीं पता। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं जानकारी। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासी तो हम भी हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, उसके बारे में क्या बोलना है, जानते ही नहीं है तो उसके बारे में क्या। ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? साफ सुथरा रखे कोरबा को, है ना जी, सबको अच्छा लगेगा, हमें भी उन्हें भी सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? है? ओपी चौधरी जो हैं छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? रायगढ़ के राज्य मंत्री, नहीं क्या बोलते हैं इसको, कौन से मंत्री बने ना, मतलब माइंड में है, कह नहीं पा रहा हुआ। थोड़ा प्रयास करें। वित्त मंत्री। आप श्योर हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? सुरेश चौधरी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है महामाया इंटरप्राइजेस की ओर से उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत, कोरबा शहर बहुत अच्छा है वैसे, रहने के हिसाब से भी। वैसे मैं कोरबा रहता नहीं हूँ, लेकिन कोरबा बहुत अच्छा लगता है, जब आता हूँ रुकता हूँ 2-4 दिन कभी कभी, इसलिए थैंक यू। धन्यवाद। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं? वित्त मंत्री। आप श्योर हैं सर? आप श्योर हैं? 100%। बहुत सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? हितेश वाघेला। लेकिन सर आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए मैसेज यही है, सब महाकुंभ का आनंद है। बढ़िया, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं, जिसका सही जवाब है वित्त मंत्री। आज के हमारे विजेता रहे हैं सुरेश चौधरी, जिन्हें दिया गया है महामाया इंटरप्राइजेस पोड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय
कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।